दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था, संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले, आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है। हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहां से चले जाना। ठाकुर जी को वो जो भी हैं वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले, ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले, हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के, मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहां से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले, आप क्यों आए हैं? बोले, महाराज, मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही, जैसे ही गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके, उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते।
रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अम्बा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अम्बा बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं, तो टर्की अम्बा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया, उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है, और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मैंने कथा सुनी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पे छोड़ो, वो निभाएंगे, और ये निश्चित निभाएंगे। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु। तो वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथा भाव था प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि स्वयं को वैष्णव मानते हैं, आप यदि स्वयं को भक्तों की गणना में गिनते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तापत्रयोन्मूलनम, मतलब फिर जितने भी ताप हैं, उन तापों से आपको संकट नहीं होना चाहिए, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, भक्त का मतलब केवल भेषधारी हो जाने से नहीं होता है। भक्त का मतलब बहुत कथाएं और बहुत अध्ययन करने मात्र से नहीं हो जाता है। आपके स्वभाव में दिखना चाहिए कि आप भक्त हैं। और स्वभाव में सबसे सुदृढ़ता क्या है, क्या दिखना चाहिए? कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, तब समझो कि आप वैष्णव हो। माफ कीजिएगा, दाल खाते समय यदि नमक कम आपको पता चल जाता है तो आप भक्त नहीं हो। रोटी पाते समय आपके मन में ये भाव आ जाता है, अरे राम राम ठंडी सी हो गई है, तो समझो अभी आप भक्त नहीं हो। रबड़ी खाते समय यदि आपको इतना भान हो जाता है कि इसमें मिठास कम है, तो अभी आप भक्त नहीं हो। मैंने तो केवल जीव की बातें करी हैं, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति यह भाव होना चाहिए। चलो देखो, अब आप कहोगे महाराज खुद तो 2 AC लगा के बैठे, हमको समझा रहे हैं, आके देख लो, इनमें से हवा कुछ नहीं आ रही है, बल लगे हुए हैं ये। पर सत्य बताएं, गर्मी का अनुभव कब तक होता है? जब तक कथा शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही बोलना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद सही बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि यहां से हवा आ रही थी कि नहीं, कहीं से पसीना आ रहा था। और तो और क्या बताएं, हमको संसार में सबसे ज्यादा भय केवल एक वस्तु से लगता है, और मैं काम कर रहा हूं कि उस भय से मैं जल्दी निवृत्त हो जाऊं। और वो भय है, मुझको छिपकली नहीं दिखनी चाहिए, बस वो अगर दिख जाए तो मैं। लेकिन व्यासपीठ पे कई बार वो भी दिखी है, और कथा करते करते ये मॉनिटर रखे रहते, इसके ऊपर ही बैठी थी, 4 घंटा बैठी रही, और मैंने कथा करी प्रेम से। ये बात तो अनुभव में आई कि जितनी देर भगवत सन्निधि में रहते हैं, उतनी देर संसार का भय हो, संसार का सुख हो, संसार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था, अवस्था, अव्यवस्था आपको विचलित नहीं करती है। परंतु भगवत संबंधी नहीं, हर स्थिति में हम ऐसे हो जाएं, हमको किसी भी प्रकार की किसी भी अव्यवस्था व्यवस्था से कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तब समझो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं। तब समझो भक्ति अब आ रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं प्याज लहसुन का मिले तो महाराज जी तो कह रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ना जी, खा लो, ऐसा नहीं। हाँ, तामसिकताएं जो हैं, दूषित वस्तु जो है, भगवत निवेदित जो वस्तु नहीं हो सकती, उनसे तो बचना ही है। पर
किसी भी प्रकार की स्थिति आपके चित्त को हिला ना सके, आपके चित्त को विचलित ना कर सके। तापत्रयोन्मूलनम। ये तो मैंने अब व्यवस्था और आदि आदि वस्तुओं की बात की, पर जीवन में आने वाले संकटों का भी ज्यादा प्रभाव नहीं। जैसे कि हमारे श्री कुंभन दास जी, अष्ट सखा श्री कुंभन दास जी, मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं श्री कुंभन दास। कुंभन दास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुंभन दास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुंभन दास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था। गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती, उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुंभन दास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर साईं के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पे बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुंभन दास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करी हो, कभी नहीं। निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुंभन दास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में। तो श्री कुंभन दास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुंभन दास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, उछालते हुए चलते कुंभन दास जी के साथ में। वो खेत आज भी हैं गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में, आज से 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुंभन दास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुंभन दास जी के संग। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुंभन दास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुंभन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुंभन दास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है। लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता जगदाधार उनके साथ खड़ा है। कई लोग इस बात की भूल कर बैठते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके कहते हैं इस पे भगवान की बड़ी कृपा है। गलत कहते हो आप, नहीं है कृपा। ठाकुर जी की कृपा धन के रूप में कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा बाह्य दिखने वाली व्यवस्थाओं से कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा आपके स्वभाव से होती है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है तब समझो हाँ ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है इस पर। इसका स्वभाव देखो, व्यवहार देखो, इसकी बुद्धि की सरलता देखो, सहजता देखो, निर्मलता देखो, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। लोग धनवान हो गए, लोग ऐश्वर्यवान हो गए, लोग सब प्रकार सर्वगुण संपन्न हो गए और कहते हैं ये ठाकुर जी की कृपा। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। कुंभन दास जी खेती करते, ठाकुर जी पीछे लिए लिए उनके साथ खेती करवाते। इतने में ही साय के 4 साढ़े 4 बज गए और ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कुंभन दास जी के साथ। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, संध्या का दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में और कुंभन दास जी हल आदि छोड़ करके दौड़े और कुआं से जल्दी जल निकाला, अपने पांव धोने लगे, हाथ पोंछने लगे, मुख पर जल डालने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुंभना क्या कर रहा है? ए सुनना रे, मंदिर को घंटा बज गो, दर्शन करवे जाऊंगो। ए बाबड़े, मैं तो तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, मंदिर काय को भाग रहा हूं? फिर देख कैसो बाबड़ो, मैं संग ही बैठा हूं, संग ही खा रहा हूं, संग ही सब लीला कर रहा हूं, फिर वो मंदिर भाग रहा है। कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी ये मेरे ऊपर कृपा है कि आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, परंतु इस स्थिति में मुझे पहुंचाया तो मंदिर नहीं है ना, उस मंदिर का त्याग मैं नहीं कर सकता।
जिस स्थिति, जिस मंदिर ने आपको इस योग्य मुझे बनाया। पहले आप नहीं आते थे तब आप मुझे वहीं मिलते थे, पहले जब आप मेरे साथ नहीं रहते थे तब मैं आपको वहीं देखता था, और आज आप मुझे मिल गए तो मैं उस स्थान का त्याग क्यों कर दूं? और दूसरी बात, यहां आप मेरे प्रेम के बल से आते हैं प्रभु, आज आ रहे हैं कल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुंभनदास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आयो, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आयो, ऐसा नहीं कहते। जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गा के। धारण कर लिया, इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर। कुम्भनदास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुम्भनदास जी की भक्ति सुन ली, और कुम्भनदास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है। वो है श्री कुम्भनदास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। ये प्रेम का स्वभाव तो संसार में भी है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो सन्मुख यदि आ जाए तो हम छुपाते हैं कि हम पीड़ा में, उसको नहीं बताते। तो फिर ठाकुर जी को क्यों बताते हैं हम? तापत्रयोन्मूलनम। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगी आपको, तापत्रयोन्मूलनम। फिर अनुभव नहीं होगा। ये भागवत का चौथा लक्षण है, प्रयोजनम तापत्रयोन्मूलनम। वृंदावन में कई ऐसे रसिक संत हैं, एक दो उनको तो मैं भी जानूं, वो मधुकरी पाकर के प्रसाद, मधुकरी लेकर के और मधुकरी पाते हैं। और मधुकरी भी ऐसे नहीं पाते कि गए आपके यहां और मधुकरी लेकर के आए तुरंत पा ली, नहीं। हमारे घर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है भागवत निवास, वहां के कई संत पतो कहा करें, मधुकरी लेकर के जाएंगे और फिर ब्रज की रज में गड्ढो करेंगे, और जितनी मधुकरी लेके आए सब्जी अलग करके रोटी इनको वहां में गड्ढे में गाड़ देंगे भीतर ब्रज की रज में ही, और फिर नाम जप करेंगे। जब नाम जपते 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 नेक भूख तेज है जाए, तब वही रज को हटाए के वहां में तो रोटी निकाल के वाकू झाड़ के वाकू पाले, ऐसी मधुकरी पामे। हम लोग कर सके ऐसो? नहीं कर सके, क्योंकि हमको स्थिति, अवस्था, व्यवस्था सब समझ आती है, पर वैष्णव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में रह लेता है, हर स्थिति, हर व्यवस्था, हर अवस्था उसके लिए समान हो जाती है। बहुत व्यवस्थित कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, बहुत अव्यवस्थित कर दो तो दुखी नहीं होगा, वो सम ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये सारे लक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत की कथा भैया इन इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए।
कौन कौन से लक्षण बताए? बताते तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव आ जाए? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना। दूसरा बताया, मात्सर्य दोष से रहित होना। तीसरा बताया, भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना। और चौथा बताया, किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपको लग गया फिर सुनने है जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गयो, कोई ने हमते कछु बुरो बोल दियो, याने मुझको गारी दी, याने मेरो सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छो नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरो नहीं लगेगा। एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया से सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अब ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए। वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर ये भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है, सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला, भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोले आए खा ले लाला, जे मीठो होएगो। मैंने काई को जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होतो। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते। सुख मुखाद, तो तोते का स्वभाव क्या होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है। पर वक्ता को चाहिए वो सुख बनकर के जाए,
और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे, और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। ये सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए। कि सुख मुखा द्रव संयुतम, सुख बन करके व्यासपीठ पर बैठे, और श्रोताओं को क्या करना है, सुख बन करके जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हां इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। आपके तन से दिखे, आपके नेत्रों से दिखे, आपके व्यवहार स्वभाव वाणी में दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य है आज। वैसे तो
मध्यान्ह राजभोग संग ही पाके आए हैं दोनों। पर कथा में व्यास मंच पर जब बैठे हैं उस समय गुरुदेव का आगमन और गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो निश्चित समझो कि ठाकुर जी ही पधारे हैं, साक्षात लाल जी ही पधारे हैं। हमारे पूज्य आत्मा के गुरुदेव और तन के पिताजी दो संबंधों से एक रूप में विराजमान, हमारे लिए तो श्यामा श्याम ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के जो श्वेत वस्त्र हैं ये किशोरी जी, और जो कालो पटका है ये ठाकुर जी हैं। दोनों श्यामा श्याम ही विराज रहे हैं। ऐसे श्यामा श्याम के रूप में पधारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से दास को कुछ कहने का, कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी से बस कुछ भी बोलने का जो ये भाव मिला है, जिनकी कृपा से मिला है, ऐसे गुरुदेव भगवान आए। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यह भी एक संयोग वृंदावन का है कि यहां नित्य दर्शन होते हैं, यहां नित्य संत महापुरुष आते रहते हैं। और हमारे लिए तो इतने सौभाग्य की बात, हम कोई संत के दर्शन ना भी करवे जाएं तो हमारे घर में ही ऐसे संत घूम रहे हैं, वही दिख जाएं तो हमें लगे कि बस है कि कल्याण। सुबह उठते ही दर्शन है जाएं, रात को सोवे जाएं तो दर्शन करके चले जाएं। और इतने सहज भाव में ये संबंध मिला है कि शिष्य के नाते आज्ञा का पालन भी होता है और पुत्र पिता के नाते जो है वाद संवाद भी होता है दोनों। क्योंकि केवल गुरु का संबंध एक जगह हो तो वहां तो संकोच होता है कि हम गुरु जी से कैसे बोले, पर संकोचवश कई कई जगह रुक जाते हैं, लेकिन कई जगह पुत्र होने के नाते अपना भाव भी रख देते हैं। तो दोनों भावों से जो संबंध निर्वहन होता है, बड़ी कृपा है। हम तो कभी कभी कथा में मैं कहता हूं कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी। पहली कृपा करी मानव बनायो, दूसरी कृपा करी ब्रजवासी बना दियो, और तीसरी कृपा करी कि ब्रजवासी में हूं कोई कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो। और हमारी जन्मभूमि भी यही है, 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है, दिखे शराब हॉस्पिटल अभी खुला है। मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूं प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्म स्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो। ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है, बहुत कर दी कृपा, अब रुक जाओ। नहीं माने, नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करवे के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं, और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर लाल जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है ये अनुग्रह, ये कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो उस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना, सात्विक, रजोगुणी, सात्विक, निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी हमको ऐसे वैकुंठ में बैठवे के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा फिर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं, हमारी यही इच्छा है कि श्यामा श्याम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा, श्री जी बताइए ठाकुर जी ने ऐसा किया हो?
ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, बताइए श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना, सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए। क्या? बोले फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को ही पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने पहले ही सोच रखी है क्या करना है। आप सब भी सोच के रखो, आगे को कहाँ नियम बनाना है। ये भजन वजन से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे तो कहाँ करोगे, उनसे बैठ के कैसे चर्चा करोगे, कहाँ भाव रखोगे। सब गोपनीय रखो, थोड़े थोड़े भाव, हमारी तरह नेक नेक भाव ही बताओ, बाकी सब तो अंतरंग भाव रखो, गोपनीय रखो। कैसे कैसे करोगे। 7 दिन कथा होगी, हमारे यजमान ठाकुर जी बनेंगे, कितना आनंद आवेगा। ठाकुर जी तिलक करवे आए करेंगे मंच पे, जैसे यजमान आते हैं, माला पहनाए करेंगे, फिर आरती किया करेंगे भागवत जी की। कैसे देखो करेंगे ठाकुर जी। इन सब कथाओं का एक ही फल चाहिए कि हमको शाम शाम को कथा सुनानी, वो कथा सुने। एक विनय पत्रिका का एक पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इतना सुंदर पद है। भक्त के अंदर भी तनिक चतुराई होनी चाहिए। जैसे हमारी चतुराई की हम दक्षिणा वृंदावन मांगेंगे, ऐसी चतुराई ठाकुर जी से भक्ति मांगवे की हो तो अच्छा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में ठाकुर जी से एक भाव कह रहे हैं। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। गाओ। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीन्हो। जब तक पद मिल नहीं जाए दोहराते रहो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। अच्छा एक और बात है, जब तक मिलेगा नहीं, जब तक मैं ढूंढता रहूंगा, और जैसे ही प्रसंग से आगे बढ़ूंगा सुई निकल आवे वो। कितनी बार कथाओं में ऐसा होता है। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु जी बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीन्हो। अब तो मिले कोई नहीं, जन कहाँ गए हो। लो भैया एक पंडित आपने ढूंढ के दो यहाँ में से, तब तक हम आगे को प्रसंग कहें। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन ये कृपा आपने अपने मन से करी है, मेरे मन से नहीं करी है। मैं भी कछु चाहूं नाथ आपसे, और वो जो चाह रहे हैं ना, इतना सुंदर पद है। कभी ठाकुर जी से अभी मिल जाएगा तो गाएंगे आगे। तो
तो हम तो यही भाव रखते हैं, ठाकुर जी आपने इतना अनुग्रह किया है, इतने सब कृपाएं करी हैं, बस एक कृपा और कर दी हो, एक बार हमसे कथा सुन लो यजमान बन के, और फिर दक्षिणा में वृंदावन दे दियो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में देखो दूसरों पद गाती मिल गए हो ना। तो स्वामी जी कोई जरूर कोई चतुराई भरी बात अभी कहने वाले हैं आगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं आपने बड़ी कृपा की। ठाकुर जी बोले पॉइंट पे आओ, अब कहना क्या चाहते हो, इतनी हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो आप। तब गोस्वामी जी कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु और दीजो परम उदार, दीजो परम नाथ। आपने कृपा बहुत की है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हे कृपालु, आप कृपा करके मुझको ये वस्तु दे दीजिए। ठाकुर जी बोले मांगो, क्या चाहिए। तो फिर गोस्वामी जी एक स्थिति बता रहे हैं, क्या विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न होत कबहू पल एक, होत हाँ ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत योनि अनेक, जन्मत योनि। हे नाथ, जिसके कारण अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, जिसके कारण बार बार पाप का भागी बनना पड़ता है, उसका मूल कारण क्या है। बोले क्या कारण है बताओ। बोले विषय रूपी एक तालाब है, ध्यान से सुनिएगा, विषय रूपी एक तालाब है, विषयवारी, और उस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। समझ रहे हैं। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, संसार के आकर्षण करने वाली वस्तुएं, ये सारे विषय हैं। ये विषय रूपी तालाब है, इसमें हमारा मन भटक रहा है, मन रूपी मछली घूम रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, विषय रूपी तालाब में तुम्हारी मन रूपी मछली घूम रही है, हमको क्या करना है। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, ओ कौतुक हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे ठाकुर जी, इस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली भटक रही है, कभी किसी विषय में जाके टकराती है, कभी किसी विषय में उलझ जाती है, कभी किसी विषय के आश्रय में आ जाती है। ठाकुर जी आप एक कृपा कर दो। बोले क्या करूं। बोले आप जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति एक लंबे से बांस पर डोरी लगा करके उसमें कांटा फंसा करके तालाब में फेंकता है और फेंक करके तब तक बैठा रहता है जब तक मछली आकर के उस कांटे से अटक ना जाए, जैसे ही उस कांटे में आकर के मछली अटक जाती है, तुरंत वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति तुरंत बांस को पीछे खींच लेता है और रस्सी में फंसी हुई मछली को बाहर निकाल लेता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी
मेरी मन रूपी मछली जो है विषय रूपी तालाब में फंसी भई है, मेरे प्रयास करवे में यहां से बाहर नहीं आ रही है। आप आओ, अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके और बैठे रहो विषय रूपी तालाब में, अपनी कृपा रूपी डोर डाल के बैठे रहो। ये नहीं करे गोस्वामी जी कि मैं आकर के उससे टकरा जाऊंगा, बोले आप बैठे रहो, विषयों में घूमता घूमता गलती से किसी दिन आके जब मैं टकरा जाऊं सोई मुझे खींच करके वहां से निकाल लेना। ये कृपा मुझ पर कर दो ठाकुर जी। तुलसीदास यही जीव मोह रज, तुलसीदास यही जीव मोह रज, जही बांध्यो सोई छोड़े, जही बांध्यो सोई छोड़े। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। ऐसी चतुराई अच्छी है, भक्त के अंदर ऐसी चतुराई आवे अच्छा है। जैसे वहां केवट की चतुराई है, यहां गोस्वामी जी की चतुराई है। और व्यासपीठ से हमारी भी चतुराई की कथा कराएंगे, दक्षिणा जब देवे की बारी आवेगी वृंदावन मांग लेंगे ठाकुर जी से। इतनी चतुराई अच्छी है भक्तों की। अब गोस्वामी जी की चतुराई क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा इस मन को विषय से निकालने का, मैं तो इन विषयों में ही घूमूंगा। आप आओ और आकर के अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके, जैसे एक मछली पकड़ने वाला इंतजार करता है, प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि मछली कब फंसेगी कब फंसेगी कब फंसेगी। और ठाकुर जी कितना तत्पर बैठता है वो, मछली आकर के जैसे ही फंसती है उसको जरा सा आभास होता है कि मछली फंस गई, तुरंत निकाल लेता है कि कहीं दोबारा नहीं भाग जाए। ऐसे ही ठाकुर जी मेरा मन विषय में घूमता 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 किसी दिन आपकी कृपा की डोर से फंसे भी ना, स्पर्श मात्र हो जाए, आप तत्परता रखना, तुरंत निकाल लेना मुझे विषय से, अपने चरणों में ले लेना नाथ। ऐसे गोस्वामी जी, इतनी चतुराई अच्छी है। वैसे तो मैं कहता हूं कि भक्तों को चतुर नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। पर जब अपनी कृपा पे बात आ जाए तो इतनी चतुराई अच्छी है। ऐसी ऐसी प्रिय चतुराई भी भागवत जी प्रदान करती हैं। पिबत भागवतम पियो। अब आप कहोगे महाराज जी अब आप ये कह रहे हो मंच से, आपको कहने में सरलता लग रही है, हम लोग भी बस सुन ले रहे हैं, लेकिन ये पीने का विषय नहीं है तो सुनने का विषय है। नहीं, अभी जब हम वो पद ढूंढ रहे थे ना, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, तब मुझे एक पद और दिखा। सूरदास जी, वो अपने गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यदि नाम रस पिएंगे, भागवत की कथा को पिएंगे, ठाकुर जी के सुंदर चरित्र को पिएंगे, तो फिर स्थिति क्या होगी? तो नवरस सठ रस रस अनरस, जाते सब हैं सीठे। बोले जा दिन आपने पिबत भागवतम रसमालयम, जिस दिन ठाकुर जी की कथा को पी लिया ना, जा दिन ठाकुर जी के सुंदर भाव को पी लिया, उस दिन क्या होगा? बोले तो नवरस सठ रस रस अनरस। ये संसार के जितने रस हैं सब अनरस लगेंगे, फिर इनमें कहीं रस नहीं आएगा, इनमें कहीं सुख नहीं मिलेगा। हमारी अपनी स्थिति बताऊं, पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं फिर भी बता दे रहा हूं, हम सबसे ज्यादा बचते हैं किसी के ब्याह में जाने से। गोविंद भार्गव जी मुझे इससे पहले ब्याह में ही मिले थे एक में लेकिन मैं ब्याह में जाने से बहुत बचता हूं। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं किसी के ब्याह में गया हूं, वो यहां बैठा हो, क्योंकि ब्याह में जब वो दो जोड़ाओं को कहते हैं अरे राम जानकी से लग रहे हो, अरे बिल्कुल श्यामा श्याम से लग रहे हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे लगती है भैया अभी तुमने वो देखे ही नहीं है तो तुम उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हो इनको? ये कितने भी सुंदर लग रहे हो, कितने भी बढ़िया लग रहे हो, लेकिन भैया
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हितवंश महाप्रभु कहते हैं, हित हरिवंश करी न्यो छावर चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सावरो दुल्हन राधा गोरी। ठीक है, अच्छे लगते हैं दुल्हा दुल्हन, लेकिन उनको कंपैरिजन मत करो कि भैया वो राम जानकी जैसे लग रहे हैं या राधा कृष्ण जैसे लग रहे हैं, रुक्मणी कृष्ण जैसे लग रहे हैं। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये रस उससे मिल रहा है? क्योंकि अभी राम रस लिया नहीं है, अभी तक पिबत भागवतम रसमालयम स्थिति हुई नहीं है। यदि ये स्थिति हो जाएगी तो ये होगा, तो नवरस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे, फिर कोई नहीं भाता। बंचक विषय विविध तनुधारी, अनुभव सुने अरुढ़ी थे, जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अघाई उभीटे, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति जीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। जा दिन ठाकुर जी प्रिय लग गए, जा दिन पिबत भागवतम रसमालयम, ये स्थिति हो गई। अभी तक आप सुन रहे हैं कथा को, इसलिए बाकी के रस भी सुनने और लेने की इच्छा मन में होती है। जा दिन आपने भागवत को पी लियो, वादन और कोई रस लेवे की इच्छा होगी नहीं। और इसका प्रमाण है, प्रमाण क्या है? स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं कथाओं में, चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होने वाला था तो कृष्ण जन्म को 2 श्लोकों में सुना करके, संपूर्ण कृष्ण लीला को 2 श्लोकों में सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान आपने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी, विस्तार से सुनाओ ना। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो, हिले डुले भी नहीं हो, चलो थोड़ी देर कुछ चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा पेट भर लो, फिर आ जाओ, फिर कथा सुनाते हैं। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो। परीक्षित जी महाराज तब जो बात कहते हैं, वहां ये बात घटती है कि हाँ, परीक्षित जी पिबत भागवतम रसमालय। परीक्षित जी क्या कह रहे हैं? बोले भगवान पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से जो ये हरि कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इस कथा ने अब अन्न का स्थान भी ले लिया है, जल का स्थान भी ले लिया है। मेरे प्राण जिस भी स्थिति में बचेंगे उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। वास्तव में पूछो, अब मेरे जीव को कोई रस चखने की इच्छा नहीं है, कथा से वो रस मिल रहा है। मेरे कानों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, मेरे कानों को वो रस कथा से मिल रहा है। पूर्ण रूपेण मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तृप्त करने के जो भी साधन होने चाहिए वो सब साधन मुझे कथा से मिल रहे हैं। कृपा करें भगवान, अब इस कथा को विश्राम ना करें, किंचित भी कुछ क्षण के लिए आपने और कथा नहीं कही तो जिस प्रकार बिना जल के, बिना अन्न के प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण बिना कथा के निकल जाएंगे। ये स्थिति श्री परीक्षित जी महाराज की हुई है भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम, सत्संग की चर्चाएं हों, रसिकजनों के पद हों, ये सुंदर भागवत की गाथाएं हों, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। और एक और बात कह दें, आप कितना भी भाव रख के बैठ लो, ये पीने की स्थिति भी तभी बनेगी जब चित्त में श्याम सुंदर विराजेंगे, जब वे चाहेंगे कि आप पियो, तभी वो स्थिति हो सकती है। इस प्रकार ये भागवत जी के 3 प्रथम श्लोक
इन्हीं को ही हम मंगलाचरण कहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब चलो आगे बढ़ते हैं। सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य क्षेत्र में। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का, हमारे इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? क्यों कभी मानव बन के आते हैं, तो हमने सुना है कभी ठाकुर जी जानवर भी बने आते हैं, ठाकुर जी कभी कूर्म बने आते हैं, नृसिंह बने आते हैं, कच्छप बनाते हैं। ये बार बार रूप बदलने का कारण क्या? जब ठाकुर जी एक है तो एक ही रूप में आ जाए। स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों में अब आगामी 6 दिनों की कथा चलेगी। 7 दिन की कथा इन 6 प्रश्नों में निर्मित है। सूत जी महाराज ने जैसे 6 प्रश्न सुने, कुछ कहने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखो, गुरु कौन है? गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरु को आप शरीर मत मानिए। गुरु एक दिव्य चेतना है जिसकी चैतन्यता आपको पथ दिखाती है भगवत प्राप्ति का। वो पथ प्रदर्शक है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो विषय विकार छुड़ावे, गुरु वही जो संशय समाधान करावे, और गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन बसा दे, वो गुरु। ये चतुर लक्षणों से युक्त जो है वो गुरु है। पहला क्या? गुरु वही जो हरि से मिलावे। अच्छा देखो, हरि से मिलावे का मतलब क्या है? हरि जनों से मिलावे। हरि के जो जन हैं, भाई सीधे प्रेसिडेंट से थोड़ी मिल पाओगे। पहले उनके पीए के पास जाओ, नीचे काम करने वालों से, उनसे पहले दोस्ती बनाओ, यारी, उनसे थोड़ी अच्छी बैठक उठक बनेगी, तभी तो प्रेसिडेंट के पास जाओगे। तो गुरु कौन? जो हरि जनों से मिलावे, जो आपको बता दे कि भैया संत कौन है, जो आपको बता दे वैष्णव कौन है, किसकी शरणागत होनी है, किसकी संग करनी है, किसकी संगति में रहना है, ऐसे लक्षण जो बतावे वो गुरु। गुरु वही जो विषय विकार छुड़ा दे, जिसके प्रवचन से, जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके जितने भी विषय हैं, जितने भी दूषित विकार हैं, जिनको आप चाहकर के भी नहीं छोड़ पाए थे, जिसके वचन कहने मात्र से आपके वो विषय विकार छूट जाएं, समझना, ये हमारे गुरु हैं। ये गुरु जो विषय से दूर कर दे, गुरु वही जो संशय समाधान करा दे। अच्छा देखो, प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले और उत्तर मिलने पर समाधान हो, ये एक श्रेष्ठ क्वालिटी नहीं है। कई जगह तो ऐसा मानो कि श्रेष्ठ उत्तम स्थिति क्या है, प्रश्न पूछा ही नहीं, सोच के गए थे, पर गुरुदेव को देखते ही प्रश्न भूल गए, समाधान भी मिल गया। ये समझो ये उत्तम श्रेणी है। अच्छा एक आपको चमत्कार बताएं, वैसे मैं चमत्कार दिखाता नहीं, हमारे मित्र हैं वही दिखाते हैं, पर हमको एक चमत्कार आता है। और हमको क्या, हर भागवत के पंडाल में एक चमत्कार होता है। क्या? आप प्रश्न मन में सोच करके बैठो। हाँ, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे एग्जाम है कल मैं पास कैसे होऊंगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मेरा पाम टूट गया सही कैसे होगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मुझे कोई बीमारी होगी, वो ये सब नहीं भैया। प्रश्न भगवत संबंधी हो, आध्यात्म संबंधी हो,
आप मन में विचार करके बैठ जाओ कथा में। वैसे तो निश्चित है कि 4 घंटे की कथा के क्रम में आपका उत्तर मिल जाएगा, पर यदि 4 घंटे में एक दिन में नहीं मिले तो अगले दिन फिर आओ। वैसे तो 7 दिन सुनो, पूरी प्रतीक्षा करो 7 दिन तक। 7 दिन में आपके संशय का समाधान निश्चित होगा, बिना पूछे होगा, ये निश्चित है। आज कोई एक बालक हमसे मिलने आए, बोले महाराज जी कल हम कथा में बैठे थे तो हमारे मन में आ रहा था महाराज जी इतना वृंदावन का रस कह रहे हैं, एक श्लोक की एक छंद कह दें राधा रस सुधा निधि का। बोले महाराज जी मैंने सोचा और आपने तुरंत ही बोल दिया। अब मैंने कहा भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, तुम ये मत समझना कि मुझे पता थी कि तुम बोल रहे हो और मैंने बोल दिया। ये भागवत जी का ये पंडाल का औरा ही अलग होता है। ये भागवत जी यहां विराजमान हो गई, फिर ये सामान्य स्थान नहीं है। यहां आप विचार करके बैठो, आप जो विचार करेंगे वो होगा, निश्चित होगा, आपके संशय का समाधान होगा। तो गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा करके वृंदावन में बसवा दे। अच्छा देखो, पता नहीं क्यों मेरे मन में ज्यादातर ऐसा भाव आता है, तन से किसी का त्याग करना ये इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, विषय भोगों का तो त्याग करना है, पर तन से आप जरूरी नहीं है कि आप अपने अपने स्थानों का त्याग करो और वृंदावन में। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, बुरा ना माने, कान पकड़ के क्षमा, कितने ऐसे लोग जो सब छोड़ करके वृंदावन आ गए लेकिन उनके मन में कोई किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। और कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोसों दूर वृंदावन से रहते हैं लेकिन चित्त में 24 घंटे वृंदावन की स्मृति बनी रहती है। असली ब्रजवासी तो वो हैं जिनके चित्त में एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी का वियोग नहीं होता। तो कई बार आप तन से त्याग करने में कोई बहुत सरलता होती है, तन से छोड़ देना बड़ा आसान होता है, मन से छोड़ के दिखा। और हम मानव इतने निपुण हैं नाटक करने में, नाटक करने की क्वालिटी हम सबके अंदर होती है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए कि तन से आप त्याग ना कर पाओ